Hello all aspirant, स्पेशल टॉक टू यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स। आजकल मैं देख रही हूँ मार्केट में क्या चल रहा है। कट ऑफ सब लोग इस कट ऑफ के चक्कर में ना अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो चुके हैं। किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है। कोई कोई सोच रहा है कि क्या होगा जिसके 90 प्लस है। 90 प्लस नेट करेक्ट क्वेश्चन है। जिन लोगों के 90 प्लस नेट करेक्ट क्वेश्चन है, 90 प्लस नेट करेक्ट क्वेश्चन है, उनको भी दिक्कत हो रही है। जिन लोगों के 85 नेट प्लस है उनको भी कुछ पता नहीं चल रहा है। जिनके 80 प्लस करेक्ट है उनको भी कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम तो इवन कुछ लोग तो मैंने देखा है 95 प्लस करेक्ट क्वेश्चन की कट ऑफ बता रहे हैं। आप ये भी तो समझो, इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी पेपर लेंदी था, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन दे रखे थे, तो लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं। लोग इवन मैंने देखा है लोग 130 क्वेश्चन तक पहुंच पाए हैं, उसके बाद क्वेश्चन को ही लेफ्ट कर दिया। कुछ लोग जो लोग डबल उसमें करते हैं कि पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया फिर दोबारा से पेपर देखेंगे फिर क्वेश्चन को वो करेंगे, वो लोग पहले ही एक ही बार क्वेश्चनों को पढ़ पाए, दोबारा उनको टाइम ही नहीं मिला। इतना टाइम की कमी थी भाई। 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ये सब इजी काम नहीं होता है। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जिनके भी 85 प्लस नेट करेक्ट क्वेश्चन हैं, नेट करेक्ट क्वेश्चन है, नेट करेक्ट 85 80 प्लस नेट करेक्ट क्वेश्चन है, सॉरी 80 प्लस नेट करेक्ट क्वेश्चन है, उन लोगों को मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए अगर वो इस साइकिल में रहना चाहते हैं। अगर वो एसडीएम डीएम जो भी बनना चाहते हैं, अगर उनकी दृढ़ इच्छा यही है कि मुझे यही करना है, तो उनको इस साइकिल में रहना पड़ेगा। अब इस साइकिल में इफ़ यू want to become a STM or DM and other post of UPPCS whatever, आपको इस साइकिल में रहना है। अगर आपको इस साइकिल में रहना है तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन क्या है? मेंस प्रिपरेशन। और मेंस की प्रिपरेशन इतनी इजी नहीं हो जाती, ये एक स्किल होती है। जो आंसर राइटिंग की जो है वो स्किल है, ये स्किल इतनी जल्दी नहीं आ जाती है किसी को भी। मुझे भी टाइम लगा था। जो लोग यूपीएससी लिखते हैं उनसे पूछो, इतना टफ पेपर होता है, इतना डायनेमिक नेचर का पेपर होता है कि आपको आपको ये उंगलियां है ना वो पेन करने लगती हैं, हाथ का पता नहीं चलता है जब दो दो पेपर एक दिन में लिखा जाता है। ये उंगलियां इतनी पेन करती हैं, और ये इस स्किल है। कोई लोग तो कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कंप्लीट कर पाते हैं तो क्वालिटी कंटेंट नहीं दे पाते हैं, कुछ लोग क्वालिटी कंटेंट देने के चक्कर में क्वांटिटी भूल जाते हैं, क्वेश्चन ही लेफ्ट कर देते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप सभी से आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल माई यूपीपीसीएस एस्पिरेंट, प्लीज़ प्लीज़ फोकस ऑन मेंस। अगर आप इस साइकिल में रहना चाहते हैं तो आपको मेंस पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट मेंस यू कैन नॉट बिकम अ एसडीएम और डिप्टी एसडीएम, नायब तहसीलदार। यू कैन नॉट बिकम, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस। मेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए उसके बाद मेंस, तो वो बाद का बाद ही हो जाएगा। यूपी स्पेशल पेपर ऐड हुए हैं, इसमें मैंने देखा है, मैंने काफ़ी मार्कशीट एनालाइज करी हैं लोगों के यूपी स्पेशल में। जो 200 का पेपर है, आउट ऑफ 200 60 मार्क्स आ गए, 58 मार्क्स आ गए। ये क्या है भाई, आपने पढ़ा नहीं क्या? इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके हिंदी में आ गए हैं 73 मार्क्स, आपके एसए में आ गए हैं 70 मार्क्स। इवन GS 1 2 3 4 इन सबको कौन प्रिपेयर करेगा? 6 पेपर और 2 जनरल हिंदी और एक ऐसे 8 पेपर हो गए। 8 पेपर के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है विथ स्मार्ट वर्क। इसलिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 सिट डाउन फॉर मेंस। प्लीज़ बैठ जाइए मेंस के लिए। अगर आपको इस साइकिल में रहना है इस बार, आर यू रेडी फॉर मेंस? अगर आपका मेंस रेडी होगा तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। अगर अगले साल, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ फाइनल लिस्ट में होंगे, इंटरव्यू कॉल आएगा आपका। अगर आपका प्रीलिम्स के पहले मेंस रेडी होगा, अगर आपका प्रीलिम्स के पहले मेंस रेडी होगा, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आप 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेक्ट करके आओगे लोगों से। ये मैंने खुद खुद सीखा है और खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं जब यूपीएससी की फेज़ में थी तब मैंने देखा, जब एक बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर अब क्या करें, रिजल्ट उसका तो 15 दिन में आ जाता, नहीं हुआ, अब मेंस तो करना ही था भाई, साइकिल में रहना है मुझे।
तो इसलिए मैंने क्या किया, यूपीएससी मेंस किया। और मैंने जब यूपीएससी मेंस कर लिया ना, अपने सारे सब्जेक्ट दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट करने के बाद जब मैंने देखा दोबारा, तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मेंस से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आपको समझ आ जाएंगे, हाँ ये तो सही होगा। और क्वालिफाई प्रीलिम्स बट नॉट रेडी टू मेंस। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लो, 40 दिन बाद रिजल्ट आएगा, आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है जब तक आप रिजल्ट का वेट करते रहे। इसलिए आपको कोई बेनिफिट नहीं अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और मेंस आपका पता ही नहीं है आपको कहाँ है, क्या चल रहा है। फिर आपका यही होगा कि 200 में से 58 मार्क्स आ गए हैं, कभी 60 मार्क्स आ गए हैं। ऐसे आधे लोग तो ऐसे लिखते हैं, सब लोग सोचते हैं ऐसे बहुत ईजी है, ईजी है। भाई 77 मार्क्स आते हैं, 80 मार्क्स मिल गए हैं 150 में से। आपको स्कोर कितना करना चाहिए, 100। टू मैनी एस्पिरेंट एवरी ईयर क्वालिफाई प्रीलिम्स, नंबर ऑफ सीट कितनी है, 200 नंबर ऑफ सीट है, उसके 15 टाइम्स ज़्यादा चाहिए होता है ना, 15 टाइम्स लिए जाते हैं। जितनी ही नंबर ऑफ सीट होती है उसके 15 गुना लिए जाते हैं। क्या सब लोग क्वालिफाई कर लेते, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका मेंस रेडी नहीं है। आप क्यों नहीं समझ गए इस बात का, उनका मेंस ही नहीं है। प्रीलिम्स हर बार क्वालिफाई हो रहा है, मेंस एक भी बार नहीं, क्योंकि मेंस पे उन्होंने फोकस ही नहीं किया, बस प्रीलिम्स क्वालिफाई करके बैठे हैं। प्रीलिम्स हो गया मेरा, प्रीलिम्स हो गया, इस प्रीलिम्स का क्या करोगे जब तक मेंस क्वालिफाई। प्लीज़ फोकस ऑन मेंस, प्लीज़ फोकस ऑन मेंस। और आपको एक बात बताऊं, देखो, अगर आपका मेंस क्लियर होगा, अगर आपका मेंस क्लियर होगा तो आप मेंस क्वालिफाई कर लिया, आपका इंटरव्यू कॉल आ गया, ठीक, आपको आपका लक अच्छा हुआ, आप बन गए। और नहीं भी बन पाए ना तो एक सेटिस्फेक्शन होगा दिल में कि मेंस क्वालिफाई करके मैंने इंटरव्यू दिया है। और इंटरव्यू दिया है आपने, इंटरव्यू कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको हल्की फुल्की मेहनत से, बहुत मेहनत करनी पड़ती तब मिलता है। इसलिए अगर आपको फाइनल लिस्ट में बनना है तो अगर आपको 80 प्लस नेट कर क्वेश्चन हो गए, इवन 80 क्वेश्चन नेट कर जा रहे हैं, आप लग जाइए। क्योंकि आपका अभी मेंस, लोग बता रहे हैं मार्च अप्रैल तक यूपीपीसीएस का मेंस होगा, फिर आपका प्रीलिम्स होगा, ठीक है। तो मैं तो ये बोलती हूँ, अगर आपने मार्च तक भी आपने अगर मेंस का पढ़ लिया, अप्रैल मई जून जुलाई जो भी 3-4 महीने आप प्रीलिम्स का पढ़ोगे ना, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। मेरे साथ रहिए, अब मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कराऊंगी। मुझे भी पता नहीं था पहले कैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, बट अब तो मुझे पता है। मैंने यूपीपीसीएस के भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, यूपीएससी के भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। अब इसमें देखिए, आप आगे देखिए, आपका जनरल हिंदी का 150 मार्क्स का पेपर होता है मेंस में। अगर आपको अगर आपको एक क्वालिफाई मेंस अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है, आपको 100 मार्क्स, एंड मैं तो कह रही हूँ अगर आपका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है, 105 110 मार्क्स आने चाहिए। ऐसे में आपके 100 मार्क्स आने चाहिए। जीएस पेपर 1 में 100 to 105 मार्क्स हों। जीएस पेपर 2 में तो मैंने देखा है एक की मार्कशीट में 120 मार्क्स थे। आप 120 ना ला पाओ, 110 ही कोशिश करो। जीएस पेपर 3 में यूपीएससी मार्क्स नहीं मिलते हैं अच्छे, बट यूपीपीसीएस में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। मैंने एक सिद्धार्थ जो लास्ट ईयर 2023 के गैंग फर्स्ट है आई थिंक, उनके 121 मार्कशीट में थे, 22 वाली मार्कशीट में, फिर उनके शायद कम हो गए थे। लेकिन बताओ, इवन 121 बहुत होते हैं। ये यूपीएससी में तो शायद 82 83 90 तक की बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस में आपको 111 112 तक आपको कोशिश करनी है। जीएस पेपर 4 में अच्छे मार्क्स आते हैं, आपको यहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, 100 तक यहाँ भी आपको लाना है। जीएस पेपर 5th और 6th ऐसा पेपर है, आप जितना अच्छा परफॉर्म कर लोगे, 128 एक लोगों के इसमें मिले, मुझे दिखाई दिए। इसमें 123 तक लोगों के आए हैं। आपके ऊपर है, आप जितना अच्छा इसमें परफॉर्म करते हो, ये आपके ऊपर। अगर आप ये देखो, आप ऐड करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर हैं। अगर आप एवरेज भी लेकर चलो ना 100 मार्क्स का, तो 800 मार्क्स हो गए ना आपके। 800 मार्क्स पे आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। 800 मार्क्स पे आपका टोटल एवरेज मैं बता रही हूँ, 800 मार्क्स पे आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अब इसमें से जब आपको इंटरव्यू में आप जैसा परफॉर्म करते हो वो बेसिस भी इंक्लूड किया जाता है, इसलिए 800 आप ये ऐसा तो नहीं है आपके 100 ही आएंगे, आप कोशिश करो कि इससे ऊपर आए।
इससे अब आप आएँ, जितना आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे उतने ही अच्छे रिवार्ड मिलेंगे आपको। इसलिए आपको लग जाना है मेंस प्रिपरेशन में। मेंस इज़ अ वेरी क्रूशियल फेज़ फॉर योर लाइफ। सच बता रही हूँ। मेंस आपने एक बार आंसर राइटिंग सीख ली, आपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीख लिया, क्वेश्चन को कैसे ब्रेक किया जाता है वो क्वेश्चन को सीख लिया ना। मैंने देखा है काफ़ी लोगों का मेंस की जितनी कट ऑफ जाती है ना उससे 100 मार्क्स अबव आते हैं। क्यों? उनको आइडिया है कैसे आंसर लिखे जाते हैं, कैसे आंसर क्वेश्चन को ब्रेक किया जाता है, और कैसे ये ब्रेक होता है, कितने वर्ड लिमिट में लिखना चाहिए, राइटिंग, पैराग्राफ, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। इन सब चीज़ों से ही मेंस में आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आप अपनी इंटरव्यू कॉल को सिक्योर कर सकते हो। सो प्लीज़ फोकस ऑन मेंस। आपके 80 क्वेश्चन बन गए हैं, आप फोकस करिए मेंस से। मेंस भी आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। वो ऑब्जेक्टिव मार्किंग है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने में हेल्प करेगी। सो प्लीज़ फोकस ऑन मेंस, प्लीज़ फोकस ऑन मेंस। थैंक यू सो मच।